अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जा रही हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं एक जगह जाने वाली हूँ। तो फिर मैं सुबह उठ गई थी 8:30 बजे तक। मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 2:30 बजे की और फ़्लाइट भी मेरी गोरखपुर से थी। तो तब भी मैं लेट हो गई थी, मुझे 7 बजे उठना था, लेकिन सुबह में नहीं उठा जाता है जल्दी किसी से भी, क्योंकि सब लेट ही सोकर उठते हैं। रात को बच्चों को सुलाते-सुलाते लेट हो जाता है इसी वजह से। तो सबसे पहले मैंने उठकर ब्रश कर लिया था। ब्रश करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि नाश्ते में तो मैं कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बना रही थी, क्योंकि लेट हम वैसे ही हो चुके थे। अभी तैयार भी होना है, खुद को भी तैयार होना था, बच्चों को भी तैयार होना था। तो इसी वजह से बस मैंने चाय बनाई थी और ब्रेड सेक लिए थे। बस ज़्यादा कुछ मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। फिर मेरा सामान वैसे तो एक दिन पहले ही चला गया था सारा, क्योंकि मैं लगेज अपना फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि दोनों बच्चे थे साथ में और मैं अकेली थी। तो वे इस वजह से मैंने अपना सामान बस पे भिजवा दिया था। तो फिर अब मैं यहाँ पे बच्चों का जो डायपर हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े रख लिए थे कि कभी फ़्लाइट में नीड पड़े इन सब चीज़ों की, तो इसलिए मैंने कुछ सामान अलग से एक बैग में रख लिया था। बस एक ही छोटा-सा बैग मैंने बनाया था, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी ट्रॉली वगैरह पहले कल ही जा चुकी थी सारा सामान। तो बस ये सामान रखा, बच्चों को जल्दी-जल्दी फिर मैंने तैयार करा। तो यहाँ पे अज़लान को बहुत मुश्किल से तैयार करा था। ये रो भी रहा था, क्योंकि ज़बरदस्ती उठा के इसे तैयार करा था, उठ नहीं रहा था बिल्कुल भी। इतनी सुबह ये कभी भी नहीं उठता है, 11-12 बजे से पहले नहीं उठता है सोकर। तो उठाकर इसे ज़बरदस्ती तैयार करा, नहलाया भी नहीं था मैंने, बस ऐसे ही कपड़े इसके चेंज कर दिए थे। तो उसमें ये रोने भी लगा था। फिर मैंने मनाल के तो कपड़े चेंज नहीं करे थे, मनाल के मैंने सोचा कार में ही चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो सो रही थी। फिर मैंने नाश्ता करा तो मैंने बस 3 स्लाइस अपने सेक लिए थे घी में, जो हमेशा सेक कर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाया था, बस नाश्ते में मैंने यही खाया था। बाकी फिर मैं जल्दी-जल्दी खुद भी तैयार हो गई थी, क्योंकि हमें निकलना था। निकलते-निकलते हमें तब भी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट पहुँचेंगे तो फ़्लाइट मिस हो जाती है इस वजह से। तो बस मैं भी तैयार हो गई थी यहाँ पर, और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। बच्चे में बस मैंने अज़लान को ही तैयार करा है, मनाल को नहीं तैयार करा है, क्योंकि वो सो रही थी और फिर रोती, इस वजह से फिर मैंने उसके कपड़े रख लिए थे, कार में चेंज कर दूँगी। और हम निकल चुके थे, तो हमें निकलते-निकलते पौने 10 हो ही गए थे। मतलब 9:30 से हम घर से निकले थे और पौने 10 बजे तक हमें निकले थे। तो बस अब जल्दी से निकलने के बाद हमें पहुँचना था। बस, और अज़लान तो कार में ही सो गया था लेटते ही, क्योंकि ये सुबह का उठा हुआ था, इतनी जल्दी उठता नहीं है कभी भी। तो बस आते ही सो गया था, और अच्छा है अपनी नींद पूरी कर लेगा, नहीं तो फिर बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं अगर नींद इनकी पूरी नहीं होती है तो। बस फिर हम पहुँचे हैं जल्दी। अब यहाँ पे नारियल मिल रहे थे, मुझे नारियल बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैं कहा चलो नारियल ले लो। और यहाँ पे हम थोड़ी देर की रेस्ट के लिए रुके थे कि कुछ खा लेंगे, और मनाल के कपड़े भी चेंज कर दूँगी मैं। तो फिर मैंने मनाल के कपड़े चेंज करे। ये मेरा रेड बुल पीने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने अपनी बस यही ली थी। ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह में नहीं खाया जाता एकदम कहीं कहीं भी। बस फिर उसके बाद मनाल को तैयार करा, तो मनाल को मैंने कार में ही तैयार कर लिया था, इसके कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे। अब ये यहाँ पर खेल रही थी, और पीछे अज़लान भी सोकर उठ गया था, तो हमने इसे बिस्किट दिलवा दी थी कि कुछ खा लेगा, क्योंकि इसने नाश्ता नहीं करा था। तो बस इसने थोड़े से बिस्किट खाए, जो भी खा भी नहीं रहा था, बस एकदम शांत था ये, एकदम बहुत सो रहा था। फिर उसके बाद हम लंच के लिए रुक गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले यहीं पे कुछ खा लेती हूँ, फिर साथ में बच्चों के साथ नहीं खाया जाएगा वहाँ पे अकेले। तो ये बोलने लगा कि तुम यहीं पे थोड़ा सा कुछ खा लो, जो भी तुम्हें खाना है। तो ज़्यादा कुछ हैवी खाने का तो दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल नहीं करता है ट्रैवलिंग में ज़्यादा कुछ हैवी खाओ, या फिर सुबह की नींद जब खुलती है ना, तो एकदम से खाया भी नहीं जाता। अगर देर से सो के उठते हैं तो एकदम फ्रेश होती है बॉडी, और सुबह-सुबह में एकदम ऐसे रहता है। और यहाँ पे ये अज़लान को जेम्स मिल गए थे, तो ये इतना खुश हो रहा था इसे देखकर, और इनके साथ मतलब पता नहीं क्या ही खेल करा है इसने। एक गिलास में पानी लिया और उसमें सारे जेम्स डाल दिया, और फिर उस पानी को पी रहा था। पता नहीं क्या-क्या ये नए-नए खेल करता रहता है। इसके अब्बा ने चॉकलेट्स वगैरह इसको इसलिए दिलवा दी थी कि अगर तुम्हें फ़्लाइट में परेशान करेगा तो तुम इसे ही खिला देना, क्योंकि बच्चे इसे देख के खुश हो जाते हैं। फिर बस मैंने यहाँ पे आलू के पराठे लिए थे, दही ली थी और अचार लिया था, और साथ में चाय भी हमने ऑर्डर कर दी थी। तो मतलब अगर कुछ ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं करता ना, तो पराठे सबसे बेस्ट लगते हैं, और सुबह के नाश्ते के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस हमने बस यही खाया, साथ में चाय वाय पी।
और बस ये अज़लान खेल रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ करता रहता है। पानी में जेम्स डाल दिए उसने, अब इसका दिल कर रहा है कि बिस्किट भी ये इसमें ही डाल दे। पता नहीं बच्चे क्या क्या नए नए खेल बनाते रहते हैं। और बस यही सब करने के बाद अब हम निकल गए थे। ये पता नहीं अब्बा को अपने बहुत परेशान करता है, कभी कुछ करता है उनके साथ, कभी कुछ करता है, बस अब्बा को परेशान करता रहता है अपने। तो अब हम जल्दी से निकल गए थे। हम अपनी कार से नहीं आए थे, इनकी दोस्त की कार आई है, क्योंकि हमारी कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था और हमें मेरी फ़्लाइट थी गोरखपुर से जो यूपी में था। तो इस वजह से फिर इन्होंने कहा कि अपनी कार से नहीं चलते, दूसरी कार से लेते हैं, कि उन्होंने अपने दोस्त की कार ले ली थी। तो बस इसमें ही हम आए थे। और ये अज़लान देख रहा है, बस देख देख के खुश होता रहता है। जब मैं इसकी तरफ फ्रंट कैमरा करके लेती हूँ ना, तो ये देख के बहुत खुश होता है, इसी को देख देख हंसता रहता है बस मुझे बस ये डर लग रहा है अब अज़लान कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके अब्बा नहीं रहते हैं तो ये रोने लगता है बहुत ज़्यादा जब भी वो कहीं जाते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसे छोड़ेंगे तो ये रोएगा तो नहीं। तो चलो देखते हैं रोता है नहीं रोता है। बस एयरपोर्ट पर आने के बाद इन्होंने हमें अंदर भेजा और फिर उसके बाद ही गए थे। तो अज़लान तो बिल्कुल नहीं रोया, अज़लान तो इतने अच्छे से ना बाय बाय कर रहा था, वो जा रहे थे तो बाय बाय उन्हें कर रहा है इतने अच्छे से प्यार से। फिर बस इसने मुझे थोड़ा सा परेशान करा था, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो हरकतें करता रहता है। फिर सबसे पहले अंदर आने के बाद हमने बोर्डिंग करवाई, क्योंकि वो हो जाती है तो फ्री हो जाते हैं, बोर्डिंग पास बन जाता है। तो बस तो मुझे तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। वहाँ पे के स्टाफ ने इतनी हेल्प करी थी मेरी, क्योंकि उन्होंने देखा 2 बच्चे हैं साथ में, तो इस वजह से उन्होंने मेरी बोर्डिंग पास निकलवा दिए थे। तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई है, लेकिन हाँ बच्चों की आईडी नहीं थी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने बोर्डिंग पास बनवा दिया था। तो यहाँ पे ये जेम्स के पैकेट से खेल रही है मनाल, और अज़लान भी यहाँ पे चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट में लगा हुआ है, नहीं तो ये परेशान करता मुझे। तो बस हम बैठे हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में, क्योंकि फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी, तो हम जल्दी जल्दी आ भी गए थे कि कहीं फ़्लाइट लेट नहीं हो। तो हम लेकिन फ़्लाइट लेट थी। फिर बस हम आ गए थे फ़्लाइट में। तो यहाँ पे अज़लान मोबाइल देख रहा था, कुछ कुछ कर रहा था, और मनाल भी यहाँ पे फ़्लाइट में बैठते ही सो गई थी। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है, अगर बच्चे सो जाते हैं ना तो बहुत आसानी लगती है। बस अब टेक ऑफ का वेट कर रहे थे हम, क्योंकि फ़्लाइट आधा घंटा लेट ही थी। उसके बाद देखिए अज़लान यहाँ पे दूध पी रहा है, पता नहीं कुछ 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 कर रहा था, और पता है इसका तो दिल कर रहा था कि बस ये फ़्लाइट में बैठे और भागना शुरू कर दे, क्योंकि कहीं भी जाता है तो बस इसका दिल करता है भागने का। तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ इसे एक साइड बिठा लीजिए आप, क्योंकि टेक ऑफ होती है फ़्लाइट तो थोड़ा सा साइड में बिठाना पड़ता है। तो बस इसको पकड़ के बैठना पड़ रहा था। छोटे बच्चे थे दोनों साथ में, तो वो थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम, कभी ट्रैवल नहीं करा इस तरीके से। अज़लान सेकंड टाइम फ़्लाइट में बैठा है, फ़र्स्ट टाइम ये जब 6 मंथ का था ये तब बैठा था। मनाल का फ़र्स्ट टाइम है। तो अज़लान के साथ तो मैंने बहुत आसान तरीके से ट्रैवल कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे बस एक ही बेबी था। अब 2-2 बच्चे हो गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि कभी इस 2 बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं करा है, क्योंकि हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरे साथ रहते हैं। तो इसमें ये रहता है ना कि मैं मनाल को संभाल लेती हूँ, ये अज़लान को संभाल लेते हैं, या फिर अज़लान को मैं पकड़ लेती हूँ, मनाल को ये पकड़ लेते हैं। तो बहुत ईज़ी लगता है, मतलब इतना टफ़ नहीं लगता है। अब फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, वो भी इतना लंबा सफ़र था, वो भी फ़्लाइट में, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र से हम फिर भी आराम से पहुंच गए थे। तो यहाँ पे भी अज़लान मेरी गोद में लेट गया है और मनाल भी आराम से लेटी थी, तो ज़्यादा इन्होंने अल्लाह के शुक्र से परेशान नहीं करा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा-थोड़ा तो करते ही, क्योंकि अब बच्चे हैं तो थोड़ा तो करेंगे ही, अब वो उसकी क्या कंप्लेन करना, अभी तो इतने समझदार भी नहीं है, तो इसी में थोड़ा-थोड़ा मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, तो अच्छा लगता है। बाकी बस हम फिर मैं पहुंची थी 4:30 बजे तक हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो मैं पहुंच चुकी थी। तो मैं दिल्ली आई हूँ पहले, तो यहाँ पे फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो हम एयरपोर्ट पे आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिसीव करने के लिए भाई आने वाले हैं। तो अज़लान भी यहाँ पे भी बस इधर से उधर भाग रहा था, इसके तो पीछे पीछे भागना पड़ता है, लेकिन देखता है ये है कि दूर नहीं जाता कहीं भी। तो यहाँ ये मेरे भाई आ चुके हैं, मुझे लेने के लिए आए थे। ये मुझसे मेरे आने से पहले ही आ चुके थे यहाँ पर, क्योंकि ये भी मेरा वेट कर रहे थे। अब फ़्लाइट लेट थी थोड़ी सी, तो ये मेरे आने से पहले आके वेट करने लगे थे। तो बस इनके साथ अब मैं निकली हूँ। तो अब अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं दिल्ली आई हूँ, लेकिन मैं दिल्ली से भी कहीं और जा रही हूँ। तो आप देखते रहिए व्लॉग, लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। बस फिर हम नोएडा आ चुके थे। अब हाँ, मुझे लगेज भी लेना था, क्योंकि मेरा लगेज यहाँ पर आया था कालिंदी कुंज पे, बस में रख दिया था मैंने। तो पहले हमें वो लेना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि इससे आसानी ये हुई ना कि मेरा लगेज नहीं था मेरे साथ, तो बच्चों को संभालने में बहुत आसानी हुई, नहीं तो फिर बैग संभालती है, बच्चों को संभालती है, बहुत टफ हो जाता।
तो इस वजह से फिर मैंने अब पहले ही यहाँ से अपना सामान लिया है, फिर उसके बाद मैं घर गई थी। अब बस फिर हमने सामान लिया तो भाई पूछने लगे कि कुछ खाएगी क्या? तो फिर यही बच्चों ने कहा चिप्स ले लो चाचू, वो ये इब्राहिम है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। तो मेरे फूफो के लड़के हैं, ये उनके बेटे हैं, तो ये उनके बेटे का बेटा है। और यहाँ पे अज़लान और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी और चिप्स वगैरह खाया कुछ-कुछ, क्योंकि मैंने बस जब सुबह मैं जब मुझे ये छोड़ने के लिए आए थे तभी मैंने 12 बजे के आस-पास खाया था और टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा, 6 बज चुके थे और पहुँचते-पहुँचते तो मुझे 7 ही बज गए थे। तो लेट हो गया था, भूख भी लगने लगी थी। तो ये मैं आई हूँ अपनी फूफो के घर पे आई हूँ, जो मेरी छोटी बहन का भी घर है। मतलब मेरी फूफो के घर पे मेरी छोटी बहन की शादी हुई है, तो मैं उसी के पास आई थी। तो उसका डिलीवरी होने वाली है, तो उसके यहाँ पे गुड न्यूज़ है। तो इसी वजह से उसने मुझे बुला लिया था कि आप आ जाओगी तो मेरा थोड़ा-सा दिल लग जाएगा, क्योंकि अकेले उसको इस टाइम पे ऐसी होती है ना कंडीशन कि अकेले दिल नहीं लगता है। तो उसने कहा कि आप आ जाओ तो मेरा थोड़ा दिल लग जाएगा। और ये मेरी बहन की छोटी बेटी है, इसका नाम सकीना है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। और बस अम्मा अम्मा करती रहती है, मेरे आगे पीछे घूमती रहती है कि अम्मा अम्मा सबको अम्मा कहती है ये। और यहाँ पे ये अज़लान भी मोबाइल देख रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बड़े वाले भाई के बच्चे हैं। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन है, ईशा नाम है इसका, तो ये खिला रही है इसको बनाना। तो ये तो इतने प्यार से बैठ के इसके साथ बनाना खा रही है और देख के खुश भी हो रही है। इसके साथ ये इसके साथ कुछ-कुछ करती रहती है, इसी के पास ज़्यादा रहती है ये। फिर उसके बाद हमने डिनर करा क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ खाया भी नहीं था रास्ते में, बस थोड़ा-मोड़ा हल्का-फुल्का खाया था, लेकिन खाने की भूख लगी थी। तो भाभी ने बहुत ही अच्छी नहारी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी और मटर पनीर था, राइस थे और सांभर बनाया था उन्होंने, तो खाना बहुत ही टेस्टी था। तो हमने ये सब खाया और यहाँ पे सकीना कुछ-कुछ करती रहती है। फिर ये मैंने द बेकर्स से ये सब सामान लेकर आई थी, तो ये चीज़ केक है और रसमलाई पेस्ट्री है और चिकन पफ है, बहुत ही टेस्टी था ये। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो इनकी बेकरी है, ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं ये। इनकी बेकरी है अबुल फज़ल में, डोर नंबर 5 पे है दिल्ली में। बहुत ही अच्छे इसके बेकरी पे सारे सामान मिलते हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, फारिया फूड कार्ट के नेम से है। तो बस यही सब था आज, यही सब करा, तो मुझे यहाँ आना था जो मैंने आपको सबको बताया नहीं था। ठीक है।